अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे और शाश-बशाश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये शूटिंग काफ़ी डेज़ पहले की है, तकरीबन 1 माह होने वाला है। इसको जनवरी के स्टार्ट में ही की थी। तो अभी मैं गई हुई थी अपनी ज़मीनों पे, तो ये ज़मीनों का कुछ सीन है बर्फीला, पथरीला। तो ये ज़ंग आलूद है, कलर आलूद है, क्योंकि इस ज़मीन को लग चुका है कलर, तो इसलिए ऐसी है। और हमने तोड़ना था सरसों का साग, तो ये बस खेत के अंदर कुछ ली गई थी फुटेज, और ये थी कुछ हमारे खेतों की सैर। क्योंकि साग लेना था, तो मैंने कहा चलो साथ में अच्छी-अच्छी रील्स बना लें, तो ये ज़्यादातर रील मैंने स्नैक वीडियो पे अपलोड की हुई है। ये सरसों नहीं, ये तोरुआ था, तो इसका कड़वा साग बनता है। हमारी लैंग्वेज में तो इसको तोरुआ कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और इसके ये जो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, इनका गुलदस्ता बना के रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लाज़मन जब भी जाती हूँ तो ये लाज़मन बनाती हूँ। और ईयररिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी ज्वेलरी इसके साथ बन जाती है, अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो। बस इस साल का वही एक दिन था जब था सूरज सही आफ़ताब के साथ, और उसके बाद सही धुंध छा गई हर तरफ, और काफ़ी अरसा रही है, तकरीबन 2 हफ़्ते तो रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ोग थी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ये आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। और इधर ही जब फ़ोग ज़्यादा हुई तो ज़्यादा मसाइल आना स्टार्ट हो गए, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, जिसकी वज़ह से मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाई व्लॉग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन गई थी। वो टेंशन क्या बनी वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगी लाज़मन। और ये था हमारा एरिया, और ये है यूनिवर्सिटी अकलौती, जो कि हमारे एरिया में है। और यहाँ पे भी इतने ख़ास स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल की नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला थोड़ा आज़ादाना माहौल भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कोई ख़ास आना भी पसंद नहीं करता। खैर जी, अब चलते हैं अपने मंज़िल की जानिब। और मंज़िल था हमारे पास डॉक्टर के पास जाना फ़िलहाल, क्योंकि आजकल पंजाब में नमूनिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो वही अटैक हुआ हमारे घर के बच्चों पे भी। मेरे बेटे को भी हो गया था नमूनिया, जिसे लेके हम जा रहे थे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी हमें सही से अलामात का पता नहीं चला था। और काफ़ी ज़्यादा डेज़ गुज़रने के बाद डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तकरीबन 3-4 डेज़ के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी उसकी। रात भर सोया नहीं था और ना कुछ खा भी रहा था, बिल्कुल कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था उसके। तो इसलिए लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर जो हमारे एरिया में अच्छे वाला है, जो काफ़ी दूर है, तो काफ़ी गंदा रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये है उस रास्ते का कुछ सीन। और रास्ते में कभी धूप निकल आती थी, लेकिन मोस्टली फ़ॉग ही रहती थी, तो फ़ॉग में आना-जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। और जब भी रास्ता ऐसा पथरीला हो, तो वैसे भी डर लगा रहता है कि खैरियत से पहुँच जाएँ मंज़िल पे। ऐसे शदीद फ़ोग तरीन और ख़राब तरीन मौसम में घर से बाहर कोशिश करें कि ना ही निकलें, हमारी तो मजबूरी थी तो निकलना पड़ा, लेकिन काफ़ी डर-डर के, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ही ज़्यादा। हद्दे-नज़र तो बिल्कुल ज़ीरो ही थी, कुछ भी नज़र नहीं आता था। अक्सर मैं वो नेक्स्ट क्लिप में ऐड करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैंने हल्का-फुल्का उससे फ़ायदा उठाया और रील्स वगैरह बना ली अपने स्नैक वीडियो के लिए। उन डेज़ में काफ़ी मूड मेरा परेशान-कुन था, तो इसलिए मैं कुछ ख़ास अच्छा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वरना मैंने वहाँ पे छोटे-छोटे से मिट्टी के बर्तन वगैरह लिए थे। तो वो मैं जब शेयर करूँगी किचन टूर, तब शेयर करूँगी आपके साथ। और ये थी कुछ कंडीशन, अभी बेड पे लेटा हुआ है, क्योंकि इसको अच्छे ख़ासे इंजेक्शन और ड्रिप्स लग चुकी हैं, जो इसे सुकून दे ताकि ये कुछ टाइम सो सके, क्योंकि 2 दिन से ये बिल्कुल सोया भी नहीं था। और काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, ताकत भी नहीं थी। तो ये ताकत की कुछ ड्रिप्स थी और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह लग रहे थे, और हमें डॉक्टर ने कहा था कि इसे रख लें, बेहतर है इसे एडमिट कर लें, लेकिन एडमिट हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर्दियों में हॉस्पिटल में रात गुज़ारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ से हम आ गए थे वापस, और वापसी भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो सोचा चलो कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था, एक थी दाल मूँग, और सही तड़का लगा था देसी घी का, ऊपर से भी देसी घी काफ़ी अच्छा था, और साथ में था कीमा मटर। और इनकी रोटियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं, और काफ़ी अच्छा ये खाना देते हैं। ये होटल था मिर्ज़ा मलिक होटल, क्योंकि तलगंग जाएँ तो वहाँ पे रास्ते में यही एक फ़ेमस होटल आता है, जिसका खाना अच्छा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ट्रक्स और काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर वहीं आते हैं और वहीं से ही खाना खाते हैं। वहाँ पे खाना खा के हो गए थे हम फ्री, तो वापस आ रहे थे, और कहीं भी धूप निकल आती थी। ये नहीं था कि फॉग पूरा दिन रहती थी, लेकिन धूप जब निकलती थी तब ऑलमोस्ट डे खत्म हो जाता था। 3 बजे निकलती थी और 4 बजे बस खत्म। तो ये नेक्स्ट डे का सीन था। नेक्स्ट डे फिर लेके आना पड़ा, क्योंकि रात भर कुछ ख़ास आराम नहीं आया, कुछ भी नहीं खाया उसने, ड्रॉपर से चंद कतरे पानी के लिए, मिल्क के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर लेके आना पड़ा। यहाँ पे मैं रील्स बना रही थी, मैंने कहा चलो जी, अब मूड को ज़रा फ्रेश कर लें। वैसे तो मेरे एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं रील बना रही थी स्नैक वीडियो के लिए कि मुझे फॉलो कर लें, इतनी मुश्किल से मैं कर रही हूँ वीडियो वगैरह शूट। तो मैंने कहा चलो जी, एक मैं यूट्यूब के लिए भी कर लेती हूँ, तो सब्सक्राइबर मैंने लिख लिया था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो रहे थे, हालाँकि हीटर भी गाड़ी में ऑन था। हीटर के बगैर तो बच्चे को लेके जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मसला बना था, क्योंकि उसे नमूनिया के साथ अटैक हो गया था, खसरे का यानी मीज़ल्स का, तो वो भी उसके माउथ के अंदर सारे दाने वगैरह बन गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं रहा था। तो ज़्यादा मसला इसीलिए था, क्योंकि गला ख़राब था, सारा बंद था। तो पहले तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला, जो हमारी सिटी के हैं। उन्हें तो ये लगा नॉर्मल गला ख़राब है, तो गले ख़राब के एंटीबायोटिक देते रहे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मीज़ल तो अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही जाता है, 15 डेज़ का माउथ वाला। तो वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मीज़ल्स ने उसकी जान छोड़ दी है। और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन राइटिंग इतनी बुरी आ रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत ही गंदा था, बहुत ही ज़्यादा पथरीला, और इतना ज़्यादा टाइम लगता है इस रास्ते पे जाते वक़्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, रास्ता ख़राब था इसलिए। और फिर शेक काफ़ी ज़्यादा हो रही थी गाड़ी, तो इसलिए मैं कुछ ख़ास अच्छी राइटिंग नहीं लिख नहीं सकी। लेकिन चलो, आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि काफ़ी डेज़ के बाद मैं आई हूँ, पता नहीं अब कितना डाउन हो चुका होगा, तकरीबन डेड हो चुका होगा चैनल, तो इसको उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब चलता हुआ चैनल डाउन हो जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और अब पहुँच चुके हैं जी तलगंग, ज़िला तलगंग में, तो कुछ इसकी भी मैं आपको सैर-सपाटे करा देती हूँ। लगे हाथों, और यहाँ पे निकली हुई थी धूप, तो काफ़ी मूड फ्रेश हो गया था धूप को देख के, क्योंकि पिछली साइड पे जहाँ से हम आए हैं, रास्ते में वहाँ पे सारी फॉग थी, और बहुत ही गंदी वाली फॉग थी, इसलिए जब यहाँ पे पहुँचे धूप देख के काफ़ी मूड फ्रेश हो गया था। और यहाँ पे लगा हुआ है कोई
जंगी त्यारा आई थिंक सो। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, मियाँ वाली में भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, सरगोदा में भी काफ़ी लगा हुआ है। और जहाँ पे मशहूर तरीन एरिया की सौगात है वो है रेवड़ी, वो मैंने ली थी, लेकिन मैं फिर वही बात कि नहीं क्लिप शूट कर पाई। काफ़ी मैंने यहाँ से शॉपिंग भी की थी छोटी मोटी, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मूड मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत ऑफ था। तो यहाँ पे काफ़ी रेट्स अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से चीज़ें खरीद ली थी। मिट्टी के मैंने बर्तन लिए थे, वो मैंने किचन टूर देना है, तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ किचन टूर, तो वो शायद रमज़ान में आ जाए क्योंकि तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भी किचन जाती हूँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा किचन की चीज़ें ही पसंद आती है, तो वो मैं आगे उधर डेकोरेट करके रख देती हूँ। तो वो जब इंशाल्लाह वीडियो में दूँगी तो तब आपसे एक-एक चीज़ शेयर करूँगी कि ये मैंने कहाँ से ली थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फिर से डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फिर से इंजेक्शन वगैरह ठोक दिया और फिर से वही बात रिपीट कर दी कि इसको बेहतर है जहाँ पे एडमिट कर ले क्योंकि इतनी दूर से आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमारी फिर वही बात कि सर्दियाँ हैं, रात को जाना काफ़ी मुश्किल है और कंबल और कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे पास ना थी और ना वो लोग देते हैं। तो यहाँ पे इसको लग चुकी थी अगली ट्रिप घर में, तो डॉक्टर मान गया था, तो उसने कहा कि चलो जी घर में ही आप एडजस्ट कर लो, अगर कर सकते हैं ईज़िली तो घर में काफ़ी ज़्यादा केयर हो सकती है, तो इसलिए हम फिर घर में ही इसको रखा। और फिर हमने जाना था 2 दिन के बाद दोबारा से चेकअप के लिए, तो हम फिर दोबारा से निकल पड़े। ये तकरीबन 5-6 दिन का व्लॉग इकट्ठा मैंने डाला हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लिप्स साथ-साथ रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन मूड मेरा अच्छा नहीं बन रहा था, तो फिलहाल थोड़ी-सी एनर्जी आई है, तो मैंने कहा चलो जी डाल देते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा गला खुद का बंद हो चुका है, तो बहुत ही मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर अल्लाह लगा कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उसकी तबीयत, लेकिन हल्का सा चिड़चिड़ापन है वो लाज़मी है दवाइयों की वजह से, लेकिन अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट डिज़र्ट जो कि है टर्किश डिलाइट, और इसकी मैं पिक्चर एंड पे अपलोड करूँगी क्योंकि ये भी मैंने उन्हीं डेज़ में बनाई थी, तो मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं था, ये मैंने ऑर्डर पे बनाई थी। तो इसीलिए मैं इसको शूट कर रही थी। मेरा दिल था कि मैं एंड तक करूँ, लेकिन लाइट का भी काफ़ी इश्यू था और फिर मैं नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ही अर्जेंट मैंने देना था इसलिए। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ वेनिला पुडिंग, एंड पे मैं क्लिप ढूँढूँगी कि अगर मेरे पास मिल गया तो मैं अपलोड कर दूँगी, एंड पे इसकी क्लिप ऐड कर दूँगी कि इसका फाइनल लुक क्या आया है। तो यहाँ पे इसको इतना थिक करना है कि अगर स्पैचुला से फिंगर क्रॉस करें तो वो आपस में मिक्स ना हो, बिल्कुल अपनी जगह पे टिके रहें। तो ये अब पक चुकी थी, इसको ठंडा करते हैं और अपना बाकी का मिक्स करते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस जो मैंने ऐड कर दिया था, अब ये खत्म हो चुका है, तो ये मुझे नेक्स्ट रीस्टॉक करना पड़ेगा। और ये है जी नेक्स्ट डे रीस्टॉक करने गई थी, तो मैं जो चीज़ रीस्टॉक करनी थी वो तो मैं भूल गई। उसके अलावा बाकी की चीज़ें हमारे पास आ चुकी थी, तो वो ये हैं सीएसटी से तकरीबन सारी शॉपिंग की हुई है। और ये है जी मंथली ग्रॉसरी। मंथली ग्रॉसरी में मेन जो है वो 11 मैक्स की जगह हमने सीएसटी का लिया है। 11 मैक्स, इसको भी 11 मैक्स ही बोल देते हैं क्योंकि ये है डिश वॉशर है, सीएसटी का अपना ही है, लॉन्ग बार है। और इसके साथ थी ये इलायची, क्योंकि दूध के अंदर इलायची डालते हैं, भैंस के दूध से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, तो बच्चे पीते नहीं है। साथ में है मेन सौगात सूजी, क्योंकि सर्दियों में हलवा बहुत बनता है हमारे घरों में, और साथ में मूँग की दाल बहुत ज़्यादा पकती है सर्दियों में, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं डबल-डबल। और साथ में बिरयानी मसाले काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। इस मंथ में इतने ज़्यादा राइस हमने खाए नहीं है, तो इसलिए काफ़ी बचे हुए थे, और कस्टर्ड था, वो भी काफ़ी ज़्यादा पकता रहता है। और साथ में बाकी ज़रूरत की दालें वगैरह थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह वो मैं नेक्स्ट बताऊँगा। यहाँ मंडी से ली है काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी, क्योंकि सर्दियों में रोज़ रोज़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे सब्ज़ी ली है इकट्ठी, सारी सब्ज़ी ले ली है जितनी भी होती है सर्दियों की। तो ये था जी व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रे फॉर ऑल किड्स जो बीमार हैं, स्पेशली सर्दियों में बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।